हर टाउन के अपने राज होते हैं। कुछ राज ऐसे जो सदियों छुपे रहते हैं। लेकिन जब एक चोर अपनी हविस में एक गलत दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने आता है, जो इंसानों की दुनिया से नहीं होता। ये है भेड़िए की कहानी, जहाँ शिकार और शिकारी की पहचान बदल जाती है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सहर स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। वो बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गई। मेरे तमाम जिस्म में सनसनी फैल गई। वैसे तो उसका बेहद हसीन चेहरा, उसकी बेहद खूबसूरत मगर सर्द नीली आंखें, उसका पूरा सरापा किसी को भी ठटका सकता था। मगर मेरे रोंगटे खड़े होने की वजह सिर्फ उसका सरापा ही नहीं, बल्कि उसके गले में पहना हुआ बेहदो बेशकीमत डायमंड का लॉकेट था। जेवर को पहचानने में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। मैं एक नज़र में ही उसकी मालियत को जांच लेता हूँ। कोई बड़े से बड़ा जौहरी भी इस मामले में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। और वो तो लगता था पूरे जेवरात की दुकान की मालिक है। जब भी रुकती थी, कोई ना कोई शाहकार पहने होती थी। मैं वो कौन? ठहरिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा नाम रोनी है। अब आप कहेंगे ये क्या नाम हुआ? असल में मेरा पूरा नाम रोनाल्डो है, जिसको मेरे दोस्तों और मेरे पेशे ने रोनी कर दिया है। इस टाउन में मुझे आए हुए चंद माह हुए हैं। यहाँ आने की वजह? जी हाँ, मेरा पेशा, मेरा रोजगार। वो क्या है? चले आगे चलें। हाँ, मैं जिक्र कर रहा था इस खामोश मिजाज हुसीना का, जिसको लोग मिसेस पार्कर कहते हैं। वो एक इंतहाई खूबसूरत मगर बेहद ओल्ड फैशन औरत है। इसके शौहर को मरे हुए अरसा हो गया है, शायद इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गई है। वो मुझे अक्सर टाउन में ग्रोसरी शॉप से निकलते हुए दिखती। कभी कभी इसके साथ इसकी कम उम्र बेटी भी होती थी। दोनों माँ बेटियां बला की हसीन और बला की बदलिबाज थीं। इंतहाई बेरंग लंबे पुराने फैशन के गाउन में अपने आप को ढांपे। कभी कभी शायद मूड बदलने को एक हैट भी पहने हुए होती। हाँ, मगर जेवरात, उफ, एंटीक। ये देखिए। फिर मेरे तमाम जिस्म में लहर दौड़ गई। इंतहाई बेशकीमत। ये वाहिद शौक था जो बेचारी अपने शौहर की मौत के बाद भी अपनाए हुए थी, वरना तो मैंने कभी उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी नहीं देखा था। वो ज्यादा कहीं आती जाती थी, ना ही उसके घर मैंने किसी को आते जाते देखा था। यानी मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन। आप नहीं समझे? खैर, आगे चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस टाउन में मुझे आए हुए चंद माह हुए हैं। मैं तलाशे रोजगार में आया हूँ। एक उम्मीद बंधी है मिसेस पार्कर की सूरत में, और बस मौका का इंतजार है। मैं क्या करता हूँ? चले बता ही देता हूँ। आप मुझे चोर, डाकू, लुटेरा और हाँ, अगर जरूरत पड़ जाए तो कातिल भी कह सकते हैं। वैसे खून खराबा मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं एक भेड़िया साबित हो जाता हूँ। आज कई माह के इंतजार के बाद एक आइडियल सिचुएशन मेरे हिसाब से पैदा हो गई थी। सख्त सर्दी और फिर सुबह से होने वाली बारिश। तमाम टाउन के लोग शाम से अपने अपने घरों में बंद थे। गलियों में तारीकी और खामोशी थी। मैंने अपनी रेंज एक्ट के अंदर रिवॉल्वर को महसूस किया, अपने चेहरे को मफलर से लिपेटा और आहिस्ता से घर से बाहर निकल आया। मेरे तवक्को के ऐन मुताबिक रास्ता बिल्कुल सुनसान था। मिसेस पार्कर के बेशकीमत जेवरात ऑफ मेरे मुंह में पानी भर आया। कम से कम 1 साल तो ठाठ से गुजर जाता, फिर कोई नई जगह, नया शिकार, इसी तरह से होता आ रहा था। मैंने मिसेस पार्कर के आलीशान मगर बेहद पुराने तर्ज के बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। तेज बारिश से शायद डोरबेल खराब हो गई थी। मेरी तवक्को के खिलाफ उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। वो दरअसल, मैंने खिंखार कर कहा, मेरा फ़ोन बारिश में डेड हो गया है, मुझे एक अर्जेंट फ़ोन कॉल करनी है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? वो चंद लम्हे मुझे अपनी सर्द आंखों से घूरती रही, फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंच गई। ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने एक बार फिर अपनी जैकेट में रखे रिवॉल्वर को महसूस किया।
सीधे चले जाओ, कॉरिडोर के एंड में फ़ोन मौजूद है। मैंने अपने अकब में दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। मिसेस पाकर दरवाज़ा बंद करके मुड़ी और आज उसकी सर्द आंखें खामोश नहीं थीं। इनमें किसी बदरूह की वहशत थी। उसके बारीक लबों पर एक शैतानी मकरूह मुस्कुराहट नाच रही थी। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज़, टाउन से चंद मीलों के फासले पर खेतों में एक नौजवान की कटी फटी लाश मिली है। लाश के तमाम जिस्म पर भेड़िए के नाखून के निशान हैं। ये चंद महीनों में रोनुमा होने वाला तीसरा वाकया है। नौजवान को रोनाल्डो नामी चोर के हैसियत से शनाख्त कर लिया गया है। ताहम मौत की वजह सामने नहीं आई है, क्योंकि इस इलाके में भेड़िए नहीं पाए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।